कृपा के भी किसी को भगवान मिल सकते हैं क्या? क्योंकि हम उस मार्ग में गए नहीं ना। अगर हमें वैसे मिले होते तो बताते। हमें तो जो कुछ मिला है गुरु की कृपा दृष्टि से मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप नाम जप करोगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे। आपको नाम गुरु से मिला देगा, और फिर गुरु से जब नाम मिले, भले वही नाम मिले, अब वो आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। ऐसा हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, संतों से भी सुना है, और यही हमारा जीवन है भी है। विशाल जी अंबाला से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मन हमेशा सतोगुण में बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सात्विक जल, सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र, सात्विक वातावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम जल पीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम अन्न खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम टीवी देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। पेपर पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। कॉमिक्स आदि पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण। हम रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, संतों की वाणी पढ़ें, हमारे वातावरण में आसपास जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं भागवतिक हो, सतोगुणी वातावरण, तब हमारा सात्विक भाव बढ़ेगा। अब बाजार का पानी पियो, प्राय वैसा ही रहेगा। देखो कलयुग की चाल देखो। पहले कुआं तो वो बंद हुए, फिर चलो हैंडपैप चला, तो अब फिर ही आप जल नहीं पी सकते वृंदावन में। हमें मतलब वृंदावन में क्या, कहीं भी आप परिक्रमा लगाओ, अगर पानी पीना है आपको तो आपको बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब इसको हम सात्विक नहीं कह सकते। पानी को किस पद्धति से भरा गया है, कौन भर रहा है। अब वो शराब पीता है, गंदे आचरण करता है, वो अपने हाथ से हमें पानी पिलाएगा, उसका भाव हमारे अंदर जाएगा। अब ये अध्यात्म का है बात, बातें अध्यात्म की है, व्यवहार की थोड़ी है। तो अध्यात्म के लिए बहुत संभाल के। तो अब देखो हम कैसे कैसे हम चल सकते हैं। अच्छा, भोजन सात्विक, अगर आप बाजार का कुछ खाते हैं तो सात्विक होने में संशय है। रजोगुण तमोगुण तो बाट खाए तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है उसको, वो जहर रहित हो जाता है। ऐसे ही सब संसार की वस्तुएं हमें फांसने वाली हैं, पर यदि हम उन्हें भगवान को समर्पित करके पाए और भगवान नाम जपते हुए, तो उनका भी सम पे नहीं चढ़ेगा। भवरोग की बीमारी की औषधि है भगवान नाम। नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। अमन राय जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी सत्संग की बातें सुन के जान गए, किसी को बता भी देते हैं, पर भजन बल ना होने से सारी बातें उतार नहीं पाते, और जब निश्चय करते हैं कि अब बस भजन करना है, तो थोड़े दिन में तो जो जो मन में पहले की वासना रहती है वो सब एकदम सामने आने लगती है, संसारिक अनुकूलता मिलने लगती है और भजन में कमी आ जाती है। इससे आगे कैसे बढ़ूं महाराज जी? जब हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाता है कि हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हैं, तो बीच में नौटंकी हो रहा हो, फिल्म चल रही हो, झगड़ा हो रहा हो, मिठाई बट रही हो, सच्चा लक्ष्य वाला है कि दर्शन करने के बाद ही अब जो कुछ होगा होगा। पहला काम होगा हमारा राधा वल्लभ जी के दर्शन करना। अगर वो बीच में मिठाई खाने लगता है, नौटंकी नाटक देखने लगता है, मनोरंजन करने लगता है, तो हो सकता है वहाँ पर्दा आ जाए, तो हम भागेंगे ना। तो हमें भजन को ऐसे संभालना है कि हमारे सामने संसार की नौटंकी आएगी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी मिठाई अर्थात प्रलोभन आएंगे, कभी भय आएगा। हमको रुकना नहीं है। ये आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। अगर हम प्रलोभनों में फंस गए तो भजन छूटेगा, अगर हम भयभीत हो गए तो भजन छूटेगा। दो ही बातें हैं, अनुकूलता या प्रतिकूलता, राग या द्वेष। अगर हम प्रतिकूलता अपमान से भयभीत हो गए तो मार्ग छूट जाएगा, और अनुकूलता सम्मान में फंस गए तो छूट जाएगा। हर समय जपते रहती पावन सीताराम, हर समय उनके नाम चलता रहता। और वो आकृति तो देखे ही था फोटो में, तो उसने देखा तुम महात्मा गांधी हो? हाँ, हमें कहते हैं करमचंद महात्मा गांधी। उसको मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जब मेरा ऐलान यहाँ हो चुका है कि हम पहला काम करेंगे महात्मा गांधी, और वो आदमी हमसे मिलने आ रहा है, सारी की सारी दिमाग की शक्ति खत्म थी, सामने महात्मा गांधी खड़े थे।
क्योंकि नाम जापक है ना, इतनी हिम्मत, मृत्यु उनके सामने खिलौना थी। तो हमारे राष्ट्रपिता कहे गए, है ना, हमारे राष्ट्रपिता, इनको हमारा भारत कैसे सम्मान दिया, राष्ट्रपिता कह के। देखो कुछ कमियां कुछ बड़ाइयां सबके जीवन में लगी रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम कमी ना निकाल सकें, निकालो तो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें हम गुण ना निकाल सकें। तो भाई हमें अच्छाई पकड़नी है, कमी काहे को पकड़नी है, तो हमें हर जगह अच्छाई देखनी है। सबसे बड़ी अच्छाई अगर आपको भगवान। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब